कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसानों ने अपने सभी एनर्जी रिसोर्सेज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, जिसके चलते अब उनके जीने के लिए कुछ भी चीजें बची नहीं हैं। लेकिन तभी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राप्लेक्स ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके चलते हमारे यूनिवर्स की एक कॉपी उन्होंने बनाई थी, जिसमें अर्थ और मून भी होगा। इस पैरेलल अर्थ को इको कहा जाता है, ताकि इंसान इस इको अर्थ यानी डुप्लीकेट अर्थ से रिसोर्सेस लेकर जिंदा रह सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ काफी खतरनाक हो जाता है और दो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दोनों भी यूनिवर्स अब एक दूसरे से कोलाइड होकर बहुत बड़ा क्रैश होने वाला था। इसी के साथ कहानी शुरू होती है और हम मेन कैरेक्टर विल को देखते हैं, जो एक साइंटिस्ट के साथ साथ नासा का एस्ट्रोनॉट भी रह चुका था, जो अपनी बहन और नेफ्यू के साथ नए शहर में शिफ्ट हुआ था इसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। अब हम इस प्रोजेक्ट का काउंटडाउन देखते हैं और जैसे ही टावर शुरू होता है, उस टावर से काफी सारी एनर्जी रिलीज होकर आसमान में चली जाती है। विल ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है और टावर को काम करते देख वो भी काफी हैरान था। अब हम एक हफ्ते के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे विल एक डिस्ट्रॉय लैब में होता है, जहाँ पे काफी सारे अलार्म बज रहे थे। दरअसल यहाँ पे विल को पैरेलल अर्थ पे यानी डुप्लीकेट अर्थ पे भेजा गया था एक क्यूब को लाने के लिए, जो उसे उनके लैब में मिलने वाला था। इस क्यूब को रीडिवाइडर कहते हैं और ये उस टावर का एनर्जी सोर्स रहता है, जो उसे टावर में रखना था। अब यहाँ पे लैब काफी ढूंढने के बाद उसे वो क्यूब मिल जाता है और वो अपना डिवाइस ऑन करता है ताकि उसे पता चले कि वो पैरेलल अर्थ पे है या अपने अर्थ पे, लेकिन उसका डिवाइस चलता ही नहीं है। खैर, अब वो क्यूब लेकर लैब के बाहर आता है, लेकिन बाहर आकर वो देखता है कि पूरा शहर अभी भी तबाह हो चुका है। इसी दरम्यान विल को वो टावर्स भी नजर आते हैं जहाँ उसे वो क्यूब लगाना था। इसी दरम्यान वो कंपनी के सिक्योरिटी हेड एबिगेल को कॉल लगाता है, पर विल जिंदा है ये देखकर एबिगेल काफी हैरान हो जाती है और वो विल से कहती है कि किसी ने हमारे लैब पर हमला कर दिया था और उसे लग रहा था कि विल भी उसी में मारा गया है। अब वो उससे अपना लोकेशन शेयर करती है। वही अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे एबिगेल विल का इंटरव्यू ले रही होती है और उसके बायोडेटा से काफी इम्प्रेस होकर वो उसे अपने साथ अल्ट्राप्लेक्स कंपनी में काम करने के लिए कहती है। पहले तो विल मना करता है, लेकिन जब एबिगेल बताती है कि वे लोग उसके बहन और उसके नेफ्यू का पूरा ख्याल रखेंगे, तो विल इस ऑफर के लिए तैयार होता है। अब यहाँ पे सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे विल अपनी बहन को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर वो कॉल लगता नहीं है। इसके बाद वो टावर के पास जाने लगता है, लेकिन अपने आसपास का माहौल देखकर वो समझ जाता है कि वो डुप्लीकेट अर्थ पर है, यानी वो अपने काम में सफल हुआ था, बस उसे अब ये क्यूब टावर में रखना था। अब यहाँ पे सड़क के किनारे के पोस्टर को देखकर विल को पता चलता है कि शहर का ये हाल प्रोटेस्टर का एक रिबेल ग्रुप ने किया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पैरेलल यूनिवर्स बनाने के बाद हमारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी और इसीलिए रिबेल्स के ग्रुप ने कंपनी के लैब पर हमला करके उसे तबाह कर दिया था। लेकिन एक दिन ये रिबेल्स का ग्रुप तो आम लोगों को भी मारने लगा था। और यहाँ पे हमें समझ आता है कि एक हफ्ते पहले जब हमने वो काउंटडाउन देखा था, वो शुरू होने के बाद ये टावर्स पूरे अनस्टेबल होने लगे थे और उन्हें स्टेबल करने के लिए ही विल को यहाँ पे भेजा गया है, ताकि वो क्यूब उस टावर में डाल के उन्हें स्टेबल करे। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि पूरे शहर में आखिरकार हुआ क्या था। अब पेपर्स देख के उसे समझ आता है कि रिबेलियंस के ग्रुप ने पहले तो लैब पे हमला किया था, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल सिटीजन्स को भी मारने लगे थे, जिसके चलते कंपनी ने अपने ड्रोन्स रिलीज कर दिए थे इन प्रोटेस्टर को मारने के लिए। और वो ड्रोन्स यहाँ पर भी मौजूद थे, क्योंकि दोनों भी अर्थ एक दूसरे के मिरर थे। अब इसी दरम्यान विल आसमान में एक पोर्टल को देखता है, जो कि टावर के कारण बना होता है, और विल उसी पोर्टल के पास जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसे सड़क पर एक बोट नजर आता है, लेकिन तभी अचानक से पोर्टल में एक धमाका होता है, जिसके कारण विल को चोट भी लगती है। इसके बाद वो एक फार्मेसी स्टोर में जाता है, जहाँ पे अपने हाथ का इलाज करता है। इसी बीच में वो देखता है कि उसके क्यूब की बैटरी अब लगभग चार्ज हो चुकी है। अब वो जैसे ही स्टोर से बाहर आता है, उसे कंपनी का एक ड्रोन नजर आता है, जो कि प्रोटेस्टर की एक गाड़ी पर हमला कर रहा था, लेकिन खुद प्रोटेस्टर ही उस ड्रोन पर हमला करके उसे गिरा देते हैं। और उनकी नजर तभी विल पर जाती है और एक प्रोटेस्टर विल को किसी तरह से पकड़ लेता है
और वो विल को गोली मारने ही वाला था कि तभी वो प्रोटेस्टर भी रुक जाता है। दरअसल ये प्रोटेस्टर विल का ही एक कलीग माइकल होता है। माइकल विल को जिंदा देखकर हैरान होता है और वो विल से कहता है कि मैंने तो तुम्हें मरते हुए देखा था। लेकिन तभी वहाँ पे 2 ड्रोन आ जाते हैं, लेकिन विल उन्हें अपना क्यूब दिखाता है, जो देखकर ड्रोन विल से कहते हैं कि हमारे रिकॉर्ड में तो तुम मर चुके हो। लेकिन तभी अचानक से आसमान में एक और पोर्टल खुलता है, जिसमें से एक जलती हुई ट्रेन नीचे गिरती है और वहाँ एक काफी बड़ा धमाका भी होता है, जिसके कारण ड्रोन भी तबाह हो जाता है। अब माइकल विल को अपने साथ लेकर जाता है। वही अब सीन वापस से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पे लैब में एबिगेल विल को प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है और कहती है हमारे 2 साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका ढूंढा है जिससे हम हमारे यूनिवर्स के स्पेस और टाइम को कॉपी करके एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स बना सकते हैं, जहाँ पे हमारे अर्थ जैसी एक और अर्थ भी होगी और उस दूसरे क्लोन अर्थ पर कोई भी इंसान नहीं होगा। यहाँ पे कंपनी ने एक ऐसा टावर बनाया रहता है जिसकी मदद से पैरेलल यूनिवर्स की एनर्जी को क्वांटम एनर्जी में बदला जा सकता है, जिससे पृथ्वी को अगले आने वाले 1000 सालों तक एनर्जी मिलती रहेगी। और इसके लिए विल को वो क्यूब पैरेलल अर्थ पे रखना था। लेकिन अब प्रेजेंट में विल काफी कंफ्यूज होता है, क्योंकि ये इको अर्थ पूरा एम्प्टी होना चाहिए था, यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होने चाहिए थे। उसे लगने लगता है कि ये क्यूब अनस्टेबल हो गया है और उसी के चलते मेन यूनिवर्स की सारी चीजें इस यूनिवर्स में गिर रही है। इसी बीच में वहाँ पे एबिगेल आती है और वो विल से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि कंपनी के सीईओ रेनॉल्ड बचे हुए लोगों की टीम बनाकर टावर को वापस से ठीक करना चाहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक ड्रोन आता है और वो उन तीनों पर भी हमला करने लगता है, लेकिन किसी तरह ये लोग उस ड्रोन को तबाह कर देते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं प्रोजेक्ट लॉन्च होने के 1-2 दिन के बाद ही विल टीवी पर न्यूज देख रहा होता है कि कुछ गाड़ियाँ और कुछ चीजें अचानक से हमारी दुनिया से गायब हो रही है, यानी कि वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे अनस्टेबल हुआ था और यहाँ की सारी चीजें उस डुप्लीकेट यूनिवर्स में सेंड कर रहा था और यही चीज फिक्स करने के लिए विल को भेजा गया था। अब यहाँ पे विल को टावर जाना था उस क्यूब को टावर पे लगाने के लिए, लेकिन उसे लैब में क्यूब मिला है। ये बात वो एबिगेल को बताता नहीं है। अब यहाँ पे विल वापस अपने बहन को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर एबिगेल विल से कहती है तुम्हारा परिवार पूरा सुरक्षित है। लेकिन तभी वहाँ पे एक ड्रोन आ जाता है, जिनसे बचने के लिए ये लोग एक बिल्डिंग में आकर छुप जाते हैं, जहाँ पे पोर्टल से गिरी हुई एक बहुत बड़ी शिप और प्लेन पड़ा हुआ था और काफी लोगों की लाशें भी थी। लेकिन तभी एक ड्रोन इनके ऊपर हमला करता है और ये लोग प्लेन में छुप जाते हैं। लेकिन इसी बीच में विल को भी एक गोली लगती है और माइकल उसे रिबेलियन के ग्रुप में लेकर आने का फैसला करता है। अब यहाँ पे रिबेलियन के लीडर को विल के पास वो क्यूब मिल जाता है। इस क्यूब को देखकर एबिगेल भी हैरान होती है, लेकिन क्यूब का क्या काम है ये लीडर के पूछने के बावजूद उसे बताती नहीं है। इसीलिए वो लीडर इन दोनों को भी मारने आता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और तभी रेनॉल्ड अपने लोगों के साथ आकर रिबेलियन से लड़ने लगता है। वही विल, एबिगेल और माइकल उस क्यूब को लेकर उनके अंडरग्राउंड लैब में आते हैं और अब यहाँ पे एबिगेल इस क्यूब की सच्चाई बताती है। वो कहती है कि ये कोई एनर्जी क्यूब नहीं है, बल्कि ये एक बॉम्ब की तरह है। ये क्यूब जिस भी यूनिवर्स के टावर में लगाया जाएगा वहाँ की वो यूनिवर्स पूरी तबाह हो जाएगी, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था। पैरेलल यूनिवर्स ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी और दोनों यूनिवर्स की ग्रेविटी एक दूसरे को खींचकर तबाह कर रही थी और इससे बचने का बस एक ही तरीका था, जो डुप्लीकेट यूनिवर्स है उसे पूरी तरीके से मिटाना, जिसके लिए उन्हें वो क्यूब डुप्लीकेट यूनिवर्स के एक टावर में रखना था और इसी मिशन के लिए विल को यहाँ पे भेजा गया था, वो भी जबरदस्ती पकड़कर। अब ये सारी चीजें जानने के बाद विल को काफी गुस्सा आता है कि इतनी बड़ी सच्चाई उससे छुपाई गई थी, इसीलिए वो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे जो उसका परिवार था उन्हें मिलने जाता है। अब रास्ते में विल को एक शिप हवा में ही उड़ती नजर आती है। अब थोड़े समय के बाद वो अपने घर आता है जो कि जल रहा होता है और तभी विल देखता है कि उसकी बहन और नेफ्यू ऑलरेडी मर चुके हैं।
जिसके कारण विल बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। इसी दरमियान सीन वापस से अतीत में जाता है और हम देखते हैं कि विल ने ये कंपनी छोड़ दी थी प्रोजेक्ट लॉन्च के बाद, लेकिन उसे पैरेलल यूनिवर्स में भेजने के लिए जबरदस्ती वहाँ के सोल्जर्स उसे पकड़कर यहाँ लेकर आए थे। अब इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं रेनॉल्ड अपने लोगों के साथ विल के ही घर आता है और विल से वो क्यूब ले लेता है, जिसके बाद ये लोग विल, अबीगेल और माइकल को अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे रेनॉल्ड को भी पता चल गया था कि विल एक असली यूनिवर्स से आया है और इसीलिए वो विल से कहता है कि तुम्हें अपने यूनिवर्स में जाकर टावर में वो क्यूब लगाकर उस यूनिवर्स को तबाह करना होगा ताकि ये यूनिवर्स बच सके। लेकिन विल को अपना ओरिजिनल यूनिवर्स बचाना था और इसीलिए विल किसी तरह से हेलीकॉप्टर का हैंडल नीचे कर देता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और सारे मारे जाते हैं। विल, एबिगेल और माइकल जख्मी हुए थे। अब विल वहाँ से क्यूब को ले लेता है, लेकिन तभी एक आदमी माइकल को मारने जाता है, लेकिन विल आकर उस आदमी को मार देता है। फिर वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है जहाँ पे हम बहुत ही बड़ा टावर देखते हैं जिससे एनर्जी आसमान में जा रही होती है और उसी के नीचे उसका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जहाँ पे विल बेसमेंट में जाने लगता है और उसे सामने वो मशीन दिखाई देती है जिसमें वो क्यूब रखा जाता है। लेकिन तभी पीछे से एबिगेल आती है और उसके ऊपर गोली चलाती है और कहती है मैं तुम्हें अपना यूनिवर्स बर्बाद करने नहीं दूंगी। लेकिन विल कैसे तैसे उठता है और क्यूब को लगाकर एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते देखते ही देखते ये पूरा यूनिवर्स तबाह होने लगता है और वो अर्थ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वही हम मेन अर्थ पे देखते हैं विल की बहन और उसका नेफ्यू सामने टावर को ही देख रहे होते हैं और अचानक से उससे एनर्जी आना बंद हो जाता है, यानी कि वो अर्थ डिस्ट्रॉय होने के कारण सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन इसी के साथ साथ विल भी मारा गया था और मूवी यही खत्म होती है। बाय बाय।